178 मोकामा उप विधानसभा के लिए वो जो निर्वाचन होने जा रहा है उसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग से संबंधित बातचीत करते हैं। कैसे हम लोग अपने पूरे पार्टी को ट्रेनिंग देंगे, तो इस पूरी ट्रेनिंग को हम 3 हिस्से में बांट देते हैं, तो थोड़ा आसान होगा। पूरा राउंड अप हो जाएगा और बंद हो जाएगा, तो पूरा कवर हम कर पाएंगे। तो इस पूरे ट्रेनिंग को हम 3 हिस्से में बांट देते हैं। और पहला हिस्सा होगा कि हम पोल प्रोसेस का पूरा ट्रेनिंग आपको देंगे, और दूसरा होगा ईवीएम एक परिचय के बारे में हम आपको देंगे ट्रेनिंग, और तीसरा आपके क्वेश्चन और मेरे द्वारा कुछ आंसर होगा। सबसे पहले जो पोल प्रोसेस के लिए हम जो बातचीत करें, पहला जो हम सत्र में उसको बांटे हैं, तो उसको भी हम 3 हिस्सा कर देते हैं। 3 हिस्सा कर देते हैं कि अगर मान लीजिए 3 तारीख को पोलिंग होने जा रही है मोकामा 178 मोकामा विधानसभा का, तो सबसे 3 तारीख को 5 बजे सुबह तक एक हिस्सा होगा, दूसरा हिस्सा 5 बजे से लेके यानी 5 या 5:30 कर सकते हैं से लेके लास्ट वोटर वोट करेगा तब तक, और तीसरा हिस्सा होगा लास्ट वोटर वोट करके चला जाएगा तो हमारा ईवीएम जमा करने तक। तो हम पहले सत्र में इसमें बातचीत करते हैं पोल प्रोसेस की। पहला जो हम बांटे हैं सत्र में, तो उसमें होगा कि जैसे पूरी पार्टी 1 तारीख को ज्वाइन करेगी और 1 तारीख को सभी एक दूसरे से मिलेंगे भी, पंजाबी P1 P2 P3 पूरी पार्टी एक दूसरे से मिलेगा। सभी लोग जैसे पूर्व में भी अपना फ़ोन का आदान प्रदान भी करते हैं, और वहाँ पर उनको थैला दिया जाएगा, और थैला के साथ साथ उनको पैसा भी दिया जाएगा। सभी पार्टी से मिलने के बाद दूसरे दिन यानी 2 तारीख को जब वो आएंगे तो पीठासीन पदाधिकारी को क्या क्या मिलेगा। पहला दिन तो उनको मिलेगा जो थैला होगा, जिसे मिलान भी करना पड़ता है, चेक लिस्ट में क्या क्या है। जैसे पीठासीन पदाधिकारी जिस बूथ के लिए अलॉट हुए हैं, वो पार्टी जिस बूथ के लिए अलॉट हुआ उसका 3 या 4 वोटर लिस्ट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीठासीन पदाधिकारी देखते हैं कि सभी समरूप भी है कि नहीं, इसको भी देखना है। साथ में इंडिलेबल लिंक, ऐसे तो सब कुछ महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ मिलान कर लेते हैं। मिलान करने के बाद पूरा पार्टी से मिलेगा, पैसा भी लिए घर गए। दूसरे दिन 2 तारीख को वापस जब ज्वाइन करेंगे, तो इस बार थोड़ा सा अलग किया गया। पीसीसीपी के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हटा दिया गया यहाँ पे, यानी 2 तारीख को पीठासीन पदाधिकारी को उनको ईवीएम यानी सीयू भी दिया जाएगा, व्यू भी दिया जाएगा, और वीवीपैट भी दिया जाएगा, और साथ में उनको जो भी पेपर है ना सब उनको उस दिन दे दिया जाएगा, जो पीसीसीपी उनको बूथ पर ले जाकर दिया करते थे। और तब वो अपने गाड़ी के साथ अभी जाके क्लस्टर पर रुकेंगे, और क्लस्टर से वो 4 बजे सुबह में अपने बूथ पे जाके वो बूथ पर जाएंगे, क्योंकि हर एक के बूथ के लिए एक गाड़ी दिया जा रहा है। और वहाँ पर 4 बजे सुबह में उनको पहुँचना है, पहुँच के वहाँ फ्रेश होकर रेडी होना है। 5 बजे तक रेडी होके 5 बजे, और जैसे ही 5:30 होगा तो यहाँ पर हम पहला सत्र खत्म करते हैं। दूसरा सत्र 5:30 से, जैसे हमको पता है कि रियल पोल टाइम जो है ना 7 बजे है, और मॉक पोल है ना 1.5 घंटा पूर्व से हम लोग करते हैं, और उसी तरह से करना भी है 1.5 घंटा पूर्व से। लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि अगर एजेंट का भी यहाँ इंतजार करना है, अगर एक एजेंट आता है तो भी थोड़ा सा वेट करेंगे, दूसरा एजेंट तक वेट करेंगे। अगर 15 मिनट इसमें हमको वेटिंग में टाइम भी लगेगा तो चलेगा, 15 मिनट हमको इंतजार करना है। 2 अगर एजेंट आते हैं तब या नहीं आते हैं तब 15 मिनट के इंतजार करने के बाद हम मॉक पोल शुरू कर देंगे। और जैसे कि मॉक पोल हम करेंगे तो पूर्व की तरह ही हमारा सीओ अलग होगा। जैसे हम वोटिंग अपार्टमेंट में यानी रियल पोल के लिए जैसे हम मशीन को रखते हैं, वैसे ही मॉक पोल के समय भी हम रखेंगे, यानी सीओ को जहाँ बैठेंगे वहीं रहेगा, और साथ में मतदान प्रकोष्ठ में हमारा वीवीपैट होगा और बैलेट यूनिट भी होगा। और कनेक्शन के बारे में हम लोग को पता है कि हम कैसे कनेक्शन करते हैं, क्योंकि सीयू के पास कोई तार नहीं होता है, कोई वायर नहीं होता है। वायर होता है वीवीपैट के पास, और वायर होता है बैलेट यूनिट के पास। तो वीवीपैट का जो वायर है, वायर का हमारा सीयू में कनेक्ट होगा, और व्यू का वायर जो है जाके वीवीपैट में कनेक्ट होगा। अगर एक ही व्यू, चूँकि मोकामा विधानसभा के लिए जो अभी इलेक्शन होने जाता है उसमें एक ही व्यू की जरूरत पड़ेगी। दूसरे व्यू की जरूरत कब पड़ती है, जब 16 से ज़्यादा होता है उम्मीदवार, लेकिन इस बार एक ही हमारा व्यू की जरूरत पड़ रहा है। और लास्ट जो होगा वो नोटा होगा, नोटा इस बार भी रहेगा।
और इस तरह से हम मॉक पोल करेंगे और मॉक पोल हम सभी के फेवर में मिनिमम 1 करेंगे और मिनिमम अगर काउंट के हिसाब से अगर बात करें तो हम 50 करेंगे। जैसे कि अगर हम बातचीत करते हैं कि 10 उम्मीदवार हैं तो हम क्या करेंगे, हम सभी के फेवर में 5-5 मॉक पोल करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी के फेवर में हम 20 और किसी के फेवर में हम 5 करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सभी को बराबर बराबर करेंगे, मिनिमम हर कैंडिडेट को 1 और टोटल मिनिमम 50 होगा। और इस तरह से जब हम मॉक पोल कर लेंगे तो P1 जो है अपना P1 वहाँ होंगे, P2 भी होंगे और साथ में एजेंट होंगे और एजेंट से ही हम लोग पोल करवाएंगे, क्योंकि एजेंट किसी न किसी पार्टी के वो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उसको भी हमको दिखाना है कि ये मशीन हमारा, कि हम ट्रेलर है जो मशीन पूरा दिन जो काम करेगा उसको हम एक देखते हैं मॉक पोल करके कि सभी सुचारू रूप से बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं, जो ECI का गाइडलाइन है। यहाँ P1 जो है मैनुअली भी लिखते हैं कि किसके फेवर में कितना वोट किया गया और उसके बाद जब हम 50 मॉक पोल कर लेते हैं तो हम CRC करते हैं। CRC मतलब CRC करते हैं। CRC में हम क्लोज करेंगे। क्लोज के बाद जब हम रिजल्ट दबाएंगे तो उसके पहले हम वीवीपैट के जो ड्रॉ बॉक्स में जो पर्ची है उस पर्ची को निकाल के सभी के फेवर में कितना कितना गया इसको हम सजा भी देंगे और तब उसके बाद हम जाकर रिजल्ट दबाएंगे। रिजल्ट दबाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट में जो आ रहा है हमारा जो वीवीपैट के ड्रॉ बॉक्स में जो पर्ची कटी है जिसके पक्ष में उतना ही है ना, साथ में P1 जो मैनुअली जो लिखे हैं ये तीनों मैच कर रहा है ना। और जब मैच किया तो हम लोग एजेंट को बता देंगे और साथ में दिखा भी देंगे, क्योंकि देख भी रहा है। उसके बाद हम क्लियर बटन दबाएंगे और इस तरह से जो भी हमारा मॉक पोल जो है ना वो क्लियर बटन दबाने के बाद खत्म हो जाएगा। हमारा टोटल इसमें पोल्ड वोट 0 हो जाएगा। हम एक बार टोटल दबा के देख लेंगे, टोटल में दिखाएगा पोल्ड वोट 0। जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो जब पोल्ड वोट 0 दिखा देगा तब यहाँ पे हम स्क्रू को ऑफ करेंगे और ऑफ करने के साथ हम उसके सीलिंग प्रोसेस में जाएंगे। और सीलिंग प्रोसेस में जब हम जाएंगे तो हम सबसे पहले ग्रीन पेपर सील को हम सीलिंग प्रोसेस में यूज करते हैं और उसके जो जहाँ पर नंबर होता है, नंबर प्लेन हिस्से में नंबर होता है, एक कलर हिस्सा होता है, एक प्लेन हिस्सा होता है। प्लेन वाले हिस्से में ना प्रशासनिक पदाधिकारी और एजेंट इस पर साइन करते हैं और उसको हम लोग इस मोड में उसको सीलिंग करते हैं क्योंकि वो साइन दिखना नहीं चाहिए। और हम जब पेपर सील जब लगा दिए साइन करके तो हम स्पेशल टैग की ओर जाते हैं और स्पेशल टैग में पीठासीन पदाधिकारी और एजेंट साइन करते हैं और उसको हम जो हमारा क्लोज बटन का जो खिड़की है वहीं पर उसको डालते हैं, रखते हैं और फिर हम उसको सील वहाँ कर देते हैं धागा को। और उसके बाद हम एड्रेस टैग लगाते हैं, तब हम स्टेप सील में आते हैं। स्टेप सील भी हमको ध्यान से देखना है कि स्टेप सील का सीलिंग हम कैसे करेंगे। स्टेप सील में ABCD 4 स्टेप होगा उसमें। ऐसे तो हम बात करें तो रियल नाम स्ट्रिप सील है, ABCD है, उसमें 4 वैक्स पेपर है। तो जो हमारा पेपर सील का 2 हिस्सा होगा, एक ऊपर से नीचे से, तो दोनों हिस्से जो है 2-2 बार सटना चाहिए। और सबसे पहले हम ऊपर वाले हिस्सा को करेंगे या नीचे वाला हिस्सा को करेंगे तो हम करके देख लेंगे कि पहले हम किस हिस्से को करें तो हमारा कवर होगा, कोई साइन दिखना नहीं चाहिए। तो हम पहले नीचे वाले हिस्से को करते हैं, एक के साथ उसको एक वैक्स पेपर हटा के साथ है और वापिस तुरंत B को हम करेंगे तो फिर से सट जाएगा और फिर हम ऊपर वाले खींच के C साटेंगे और फिर उसको राउंड अप करके लेके आएंगे तो D दिख रहा होगा, उसका वैक्स पेपर हटाएंगे और वहाँ पे हम उसको साटेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात पर ध्यान जरूर देना है, जब हम स्ट्रिप से लगाए तो जो हम क्लोजिंग के लिए जो हमारा रबर फ्लॉप है, जो हम रबर फ्लॉप को हटा के क्लोजिंग दबाते हैं ना, उस पर हमारा स्ट्रिप सील नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट ऊपर करके जाएगा तो हमको क्लोज दबाना है तो रबर फ्लॉप को हटाना ही होगा। तो इस स्थिति में वहाँ पे हमारा स्ट्रिप सील नहीं जाना चाहिए। इस मोड में हम सील कर दिए। सील करने के बाद जब 7 बजता है, जब 7 बजेगा तो हम रियल पोल के लिए हम मशीन को ऑन करेंगे और मशीन को ऑन करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे जैसे मशीन ऑन किए तो हम टोटल जरूर दबाएंगे। और खासकर इसकी जिम्मेवारी अगर हम बात करें P1 की, ऐसे पीठासीन को तो सारी जिम्मेवारी है, साथ में इसको P1 को भी जरूर हम लोग ट्रेनिंग इसको बात करेंगे। P1 की थोड़ा ज़्यादा जब आप रही है तो टोटल बटन एक बार दबा के देख ले कि पोल्ड वोट इसमें 0 है ना, और पोल्ड वोट निश्चित ही 0 होगा।
और पोल्ड वोट 0 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ वोटर से शुरू कर देंगे, पोलिंग शुरू करा देंगे। और पोलिंग शुरू कराएंगे तो सबसे पहले हमको पता है कि जो वोटर आएगा तो P1 के पास आएगा, और P1 के पास आने के साथ P1 अपना वोटर लिस्ट में क्या क्रमांक है और नाम उनका तो याद ही होगा, क्रमांक के साथ उठवाना होगा। और साथ में 16 तरह के जो उनके प्रमाण पत्र दिया गया, जैसे वोटर ID कार्ड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें से कुछ एक लेके आना होगा। और आने के साथ P1 जो है उस सीरियल नंबर और नाम को उतना लाउड रकम बताते हैं जो एजेंट सुन जाए। और एजेंट की बहाली हम लोग कर लेते हैं मॉक पोल के समय में। जब भी मान लीजिए कि हम लोग जो बातचीत किए थे मॉक पोल में, अगर 5:30 में नहीं आते हैं, 6 बजे आते हैं, जब आएंगे तभी उनको शामिल करना है। और उनकी बहाली हम कर लिए और पोल प्रोसेस जब शुरू हो गया तो P1 उसका सीरियल नंबर और नाम बताएंगे और वहाँ पे एजेंट उसका मिलान करेंगे और वो दोनों पास करेगा। P1 भी जो फोटो पहचान पत्र लाएंगे उससे मिलान करके अगर वो सही है तो वहाँ से P1 क्या करेंगे, सभी वोटर्स के पक्ष में एकल क्रॉस मारेंगे, है ना। इसको एकल क्रॉस करते हैं पूरा पूरी। और महिला के सेंस में एकल क्रॉस के साथ राउंड भी हम करेंगे, शायद इसलिए क्योंकि पीठासीन पदाधिकारी से हर 2 घंटे पे पूछा जाता है कि कितने लोग वोट किया, कितने पुरुष और कितना महिला। तो ये चीज़ बताना पड़ेगा P1 को, और P1 से पीठासीन पदाधिकारी पूछ के बताते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पास करेगा तो P1 से पास करने के बाद P2 के पास जाएगा। और P2 जो है सबसे पहले वो सीरियल नंबर लिखते हैं, सीरियल नंबर के बाद उनका साइन कराते हैं, और साइन कराने के बाद इंडेलेबल इंक लगाना है। इंडेलेबल इंक बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर तर्जनी पे लगाना है, जो हमारे स्किन और नेल को कवर करे। साथ में एक हिस्सा है पतली से हिस्सा स्किन और नेल के, उसको रीच बोलते हैं, उस पर भी फैल जाना चाहिए प्रॉपर रूप से। और उसके बाद P2 जो है मतदाता पर्ची वहाँ काटते हैं, काटने के बाद वो वोटर को देते हैं, वोटर उसको लेके P3 के पास आता है। P3 उस मतदाता पर्ची को लेते हैं और उसके बाद वो कमान इशू करते हैं और वोटर को बताते हैं कि वो वोटिंग कंपार्टमेंट है, जाकर वहाँ अपना वोट कास्ट करिए। इसी तरह से प्रक्रिया चलेगा पूरा। और इसमें इस प्रक्रिया के बीच में कुछ और भी बात हो सकता है, जैसे कोई वोटर आता और P1 जो है उसका नाम बोलते हैं, लेकिन एजेंट बोलता है कि नहीं वो आदमी नहीं है, तो चैलेंज करता है। तो हम लोग को पता है कि केवल बोलने से नहीं काम होता है, जब तक प्रॉपर 2 रुपया वो एजेंट देता नहीं है, रसीद कटता नहीं है, तब तक चैलेंज स्वीकार नहीं माना जाएगा। और जैसे वो चैलेंज करता है और 2 रुपया देता है, रसीद चालान करता है, रसीद करता है, तो पीठासीन पदाधिकारी उसको उस क्यू से हटाएंगे और क्यू कंटिन्यू करेंगे। वोटिंग नहीं रुक सकता है ना। उस क्यू से जिस पर चैलेंज किया गया है उसको हटाएंगे और उसके हटाने के बाद उसका जांच करेंगे पीठासीन पदाधिकारी। और उस गहन जांच में 2 तरह की बात हो सकती है, ये तो वोटर गलत हो सकता है या एजेंट गलत हो सकता है। तो जो गलत होगा उसको तो पनिशमेंट मिलता है। तो इस हिसाब से अगर वोटर गलत होता है तो वोटर को हम लोग पुलिस के हवाले करेंगे, लेकिन अगर पुलिस के हवाले करेंगे लेकिन यहाँ पर एजेंट गलत नहीं हुआ, पहले एजेंट का 2 रुपया वापिस होगा। लेकिन एजेंट अगर गलत होता है तो एजेंट को दंड स्वरूप 2 रुपया जो दिया है उसका जब्त हो जाएगा। और वोटर जो है गलत यहाँ नहीं हुआ तो वोटर जो है फिर क्यू में कवर नहीं करेगा, वहीं पे हम लोग चूंकि क्यू कवर कर चुका है उसको हम लोग लेके वोटिंग कराएंगे। दूसरा एक और सिस्टम होता है, इसको चैलेंज के साथ दूसरा एक और सिस्टम होता है कि टेंडर्स हो सकता है। टेंडर्स जैसे एक वोटर आता है और अपना जैसे मान लीजिए कि वो X कुमार है और जैसे लिखा आता है कि मेरा सीरियल नंबर 121 पे है X कुमार, तो देखता है P1 की ये तो पहले से एकल क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि ये तो पहले कोई वोट कर दिया है। खैर कोई बात नहीं है, इससे को हम लोग टेंडर करते हैं यहाँ पे पीठासीन पदाधिकारी, फिर उसको क्यू से बाहर निकालेंगे और क्यू से बाहर निकाल के गहन जांच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी 2 बात हो सकता है कि वोटर गलत हो सकता है कि वो वोट करके आया और फिर क्यू में खड़ा हो गया, या किसी तरह से भूल बस, है ना, पूरे पार्टी के भूल बस, एजेंट की भूल बस, कोई आदमी गलत आदमी वोट करके चला गया। अगर वोटर सही हो गया कि मैं नहीं वो वोट नहीं किया है, कोई और वोट करके चला गया, हम लोग का मिस्टेक था, तो टेंडर्स के लिए सभी पीठासीन पदाधिकारी को
20 मत पत्र दिया जाता है। तो लास्ट वाला 20वां सीरियल नंबर उनको देते हैं और उनको उस पर मत करने के लिए जो हम उसमें मास अधिकार ईवीएम से वोट नहीं करेंगे और जाकर वोट करके लाके पीठासीन पदाधिकारी को देंगे जो प्रपत्र में इसको रख लेंगे। अगर वो गलत होते हैं तो वही उसी तरह से पुलिस के हवाले उनको करेंगे। तो दो चीज़ हो गया, चैलेंज हो गया, टेंडर हो गया। थोड़ी सी अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है, दो चीज़ और हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ 49O और 49M दो तरह की एक और बात हो सकता है। क्या है 49O? क्या है 49O में है कि वैसे वोटर जो आते हैं P1 से पास किया, P2 से P3 का मान दे दिया, वोटिंग कंपार्टमेंट में गए और वोटिंग कंपार्टमेंट जाने के बाद उनका मन बदल गया कि नहीं हम वोट नहीं करेंगे, जो जबरदस्ती तो हम नहीं कर सकते हैं ना। तो ऐसे स्थिति में वो जा सकते हैं और उनके जो हम P2 का जो मतदाता रजिस्टर है उसमें हम रिमार्क्स में वोट लिख देंगे, वोट करने से इनकार किया, है ना। और इस तरह से हम उसको रिमार्क्स में लिख दिए, फिर हम वहाँ पे उसी कमान पे हम दूसरा नेक्स्ट को ले लेंगे। दूसरा चीज एक और हो सकता है जो 49M के तहत हम लोग बातचीत कर सकते हैं। एक वोटर जो है आया, वोटिंग कंपार्टमेंट में गया, मैंने P1 P2 P3 से पास करके वोटिंग कंपार्टमेंट में चला गया और वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के बाद वो हमारा वीवीपैट को या हमारे बैलेट यूनिट को उठाना प्रयास कर रहा है ना, गोपनीयता को भंग करने का प्रयास कर रहा है, या जो सिस्टम है ECI का उसको सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा बोला जाता है कि आप सिर्फ ऐसे उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, उसको गोपनीयता का नहीं मानता है तो पीठासीन पदाधिकारी उसको वोट करने नहीं देते हैं। 49M के तहत उनको वोट करने नहीं दिया गया। फिर रिमार्क्स में लिखा जाएगा कि 49M के तहत उनको वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। तीसरा चीज एक और हो सकता है MA टेस्टिंग वोट। टेस्टिंग वोट क्या है कि एक वोटर्स आता है P1 P2 P3 से पास किया, वोटिंग कंपार्टमेंट में क्या वोट किया, वोट करने के बाद बोलता है कि जिस उम्मीदवार के फेवर में मैंने वोट किया उसमें पर्ची उसके बिहाफ में जो 7 सेकंड की जो पर्ची जो दिखती है वो नहीं दिखी। तो ऐसे कंडीशंस में अगर वो आके दावा करता है पीठासीन पदाधिकारी, तो पीठासीन पदाधिकारी को बताते हैं कि आपको एक फॉर्म है, उस फॉर्म पे आपको भरना पड़ेगा तभी आपके लिए टेस्टिंग वोट हो गया। तो अगर उसके बावजूद भी वो तैयार है और बोलता है कि हाँ, और बताया जाएगा उनके द्वारा कि अगर आप गलत होंगे तो आपको 6 महीने की सजा, 1000 रुपये, दोनों में से कोई एक दंड हो सकता है। तो अगर बोलता है कि हाँ ठीक है हम टेस्टिंग वोट कराएंगे, तो उसके लिए बजाबता एक फॉर्म है, इसमें आप किताब में देख लीजिएगा, फॉर्म है बिल्कुल आसान है। उस फॉर्म को भरने के बाद टेस्टिंग वोट होगा, उसके लिए कमान इशू होगा P1 P2 एजेंट और पीठासीन पदाधिकारी के सामने वोटर जो वोट करेगा और वहाँ देखा जाएगा कि उसके पक्ष में गया कि नहीं। निश्चित ही है, हम लोग जानते भी हैं कि वोटर मैक्सिमम केस होगा कि वोटर गलत होगा। तो वोटर गलत हुआ तो यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर वोटर गलत हो गया तो टेस्टिंग वोट तो किसी और के साथ चला गया, किसी पार्टी में तो चला गया, एक तो ज़्यादा चला गया। तो हम जब मतपत्र लेखा बनाएंगे तो कॉलम नंबर 5 पे 5 नंबर के कॉलम पर टेस्टिंग वोट का ब्यौरा दिया हुआ है कि कौन सीरियल का आदमी किसके फेवर में वोट कास्ट किया और कितने वोट कास्ट किया, इसको हम कवर करेंगे। और कवर करेंगे जब हम मतपत्र लेखा बनाएंगे ना, तो उसमें कैसे माइनस होगा उसको भी हम बताते हैं। अगर वोटर सही हो गया तो उसी समय वोट क्लोज हो जाएगा। ऊपर आप अपना अधिकारी ऊपर अपना RO जो भी है उनको सूचना कर देंगे और साथ में वोटिंग क्लोज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बातचीत करते हैं कि किसी के न किसी के पक्ष में टेस्टिंग वोट एक तो ज्यादा हो गया, लेकिन जब मतपत्र हम लेखा बनाएंगे तो उस मतपत्र लेखा के सीरियल नंबर 1 पे आपके उसे मतदान स्थल पे, मतलब वो वोटर लिस्ट में कितने वोटर हैं इसका नाम, इतना संख्या लिखना पड़ता है। 2 नंबर में कितने लोग मतदाता रजिस्टर यानी P2 का जिस रजिस्टर है उस पर कितने लोग वोट किया उसके अनुसार, और साथ में 3 पे कॉलम नंबर 3 पर लिखा हुआ रहेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो 49O के तहत वोट कास्ट नहीं किया, और 4 में लिखा हुआ होगा 49M के तहत पीठासीन पदाधिकारी वोट कास्ट करने नहीं दिए, है ना। तो संख्या यहाँ पर बढ़ा हुआ रहेगा, तो 2 - 3 - 4 होता है जैसे हम लोग जानते हैं। तो 2 हो गया मतदाता रजिस्टर के हिसाब से पोल वोट,
उसमें रिमार्क्स में 49 और 49M के तहत कितने वोट नहीं किए तो माइनस कर देंगे, तो वो टोटल हमारा ईवीएम में पोल्ड वोट वो मैच कर जाएगा। और साथ में जब हम इसको बना कर देंगे तो काउंटिंग के लिए जब हम आपको थोड़ा देर बाद ट्रेनिंग देंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि जब काउंटिंग टेबल पे जब जाएगा तो जैसे वहाँ पर मतपत्र लेखा भी जाता है, तो मतपत्र लेखा में देखा जाता है कि टेस्टिंग वोट किसके पक्ष में गया। जब हम वहाँ पर लिखते हैं मैनुअली चाहे कंप्यूटर में तो माइनस उसको कर देते हैं, और इस तरह से कोई अगर टेस्टिंग वोट भी करता है तो उससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में एक भी वोट एक्स्ट्रा नहीं जा सकता है। और इस तरह से हमारा पोलिंग होगा। और 5 बजे से 7 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक हमारा पोल होगा। 5 बजे उस अहाते में जितने लोग आ जाएंगे ना सभी लोग पोल करके जाएंगे। जैसे 5 बजे पीठासीन पदाधिकारी उस अहाते के गेट पे आते हैं फोर्स के साथ में, और 5 बजे तक जितने लोग आ गए उनको एक पर्ची के माध्यम से सभी को 1-2 लास्ट वाले को 1-2 करके हम लोग पर्ची पीठासीन पदाधिकारी देते हैं, और जब लास्ट 1 नंबर आएगा तो हम लोग लास्ट वोटर उसको मानेंगे। और इस तरह से वोटर लास्ट वोटर वोट करके चला गया तो चला जाएगा। यहाँ पर मेरा पोल प्रोसेस का सेकंड पार्ट खत्म हो गया, और पोल प्रोसेस का हम थर्ड पार्ट में जाते हैं। जब लास्ट वोटर वोट करके चला गया तो हमको पता है कि सबसे पहले हम सीव को क्लोज करेंगे, रबर फ्लॉप हटा के क्लोज कर देंगे और सीव की बैटरी को ऑफ कर देंगे। साथ में हम अपने वीवीपैट के जो वोटिंग मोड यानी जो खड़ा स्थिति में होगा वोटिंग मोड होता है उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मोड में यानी सोया हुआ मोड में डाल देंगे, और सभी को हम उसके डब्बा में लेके जाएंगे। साथ में पीठासीन पदाधिकारी हालांकि दिन भर उनको ये भी हम लोग बताएंगे दिन भर कुछ न कुछ एक्टिविटीज करना, मतलब कि पेपर को कंप्लीट करते रहेंगे वो, क्योंकि बीच बीच में बहुत कुछ भरना रहता है। जैसे डायरी में 7 से 9 कितने पोल हुआ, 9 से 11 कितने पोल हुआ, इस तरह से पूरा थोड़ा एक्टिविटी होता है जो करते रहते हैं। अब वहाँ से पीठासीन पदाधिकारी फोल्ड सील्ड ईवीएम को सीवी और वीवीपैट को लेके जमा स्तर पर जहाँ जमा किया जाएगा वहाँ लेके जाएंगे, और वहाँ पे कुछ पेपर है जो उनको पहले लिया जाएगा, उसके बाद ही ईवीएम लिया जाएगा। तो पीठासीन पदाधिकारी सबसे पहले ओपन लिफाफा वहाँ पर देंगे, और ओपन लिफाफा में अगर बातचीत करें तो सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी की डायरी जो 2 प्रति में होगा, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा वो भी 2 प्रति में होगा, और बात करें तो मतपत्र लेखा ये भी 2 प्रति में होगा, पेपर से लेखा ये भी 2 प्रति में होगा, और विजिट स्लिप जो होगा ना वो 1 प्रति में होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो PS05 जो है वो 2 प्रति में होगा, और उसके बाद हम बात करें तो चलान के जो 3 प्रति होता है वो चलान के 3 प्रति होगा, और वीवीपैट के बैटरी को हम लोग निकाल लेंगे। जब पोल खत्म हो जाएगा तो वीवीपैट के बैटरी को हम निकाल लेंगे। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा बातचीत करें S23 पे, तो S23 पर हम जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दिन भर के जो वर्कआउट हुआ है ना उसका ये लिफाफा होता है। तो जैसे P1 जो दिन भर वोटर लिस्ट को चिन्हित कर रहा है ना, तो वो एक जाएगा एक में जाएगा, और दूसरा में जो है P2 जो दिन भर मतदाता से जो साइन कराता है मतदाता रजिस्टर, एक लिफाफा में हो जाएगा। और तीसरा लिफाफा में P3 दिन भर क्या रिसीव कर रहा है, क्या इकट्ठा कर रहा है, P2 द्वारा काटा हुआ मतदाता पर्ची रिसीव करता है वो जाएगा एक लिफाफा में। और 2 और लिफाफा है जो टेंडर्स के लिए, यूज टेंडर्स अनयूज टेंडर्स के लिए, इस तरह से 5 लिफाफा होगा। 5 लिफाफा में हम लोग डाल के इसको सील करेंगे, और बड़े वाले लिफाफा में डाल के जो कवर किया हुआ रहेगा ऑलरेडी S23 लिफाफा कैसे, उसको भी हम उसमें डाल के और उसको सील करेंगे। तो उसके अगर बात हम बात करें तो नन S23 का लिफाफा होगा, उसमें भी अगर हम बात करें कौन कौन सा पेपर होगा और कौन कौन से लिफाफे होंगे, हालांकि सभी लिफाफे के नेम से कवर किया गया है। जैसे नन S23 की अगर बात करें तो वोटर लिस्ट का एक अतिरिक्त वोटर लिस्ट उसमें डालना है, तो चिन्हित प्रति से भिन्न लिफाफा है ना, तो उसको उसमें डालेंगे। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें तो एजेंट की जो बहाली हम की है उसको उसमें डालेंगे। तीसरा बात करें तो शीतलांग केले के संदर्भ में जो हम लोग बनाए हैं उसको डालेंगे, आयु संबंधी घोषणा को डालेंगे। आगे अगर हम बात करें हाँ यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, ओपन लिफाफा में आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट जाएगा। ओपन लिफाफा में मॉक पोल सर्टिफिकेट जाएगा, लेकिन मॉक पोल को जो है थोड़ा सा हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे। जो मॉक पोल के जब हम स्लिप निकालेंगे ना तो मॉक पोल
हम उसको अथी भी करेंगे, मोहर भी लगाएंगे। और मोहर लगाने के बाद उसको हम लोग काले रंग के लिफाफा में डालते हैं और उस पर जो है प्रशासनिक पदाधिकारी और एजेंट साइन करता है। उसके बाद हम लोग प्लास्टिक के डब्बा में डालते हैं, उस पर भी लिखना पड़ता है, प्रशासन अपन साइन वगैरह करते हैं और उसको हम पिंक पेपर से सील करके नॉन एक्सक्लूसिव में लेके जाएंगे। लेकिन जो हम पेपर वर्क जो किए हुए रहेंगे वो हमारा ओपन लिफाफा में जाएगा। तो ये डिब्बा जो है नॉन एक्सक्लूसिव में जाएगा। और अगर हम बात करें नॉन एक्सक्लूसिव के लिए तो उसमें जो है क्षतिग्रस्त, स्पेशल टैग, क्षतिग्रस्त या बचा हुआ है ना, पेपर स्लिप, बचा हुआ या डैमेज है आपका स्ट्रिप सील, साथ में पीटी जो पर्ची काटा, रेस्ट जो बच गया वो, और इस तरह से हमारा नॉन एक्सक्लूसिव कवर हुआ। और उसके बाद रेस्ट जो हमारा जो बचा हुआ है ना वो हम थर्ड पैकेट में डाल देते हैं और इस तरह से हम लेके वहाँ पहुँचते हैं क्लस्टर सेंटर, जहाँ पर हमको ईवीएम जमा करना है। ये पेपर जमा करने के बाद हमारा ईवीएम जमा ले लेते हैं और जो चालान की 3 प्रति है तो 1 प्रति वो अपने पास रख लेते हैं और 2 प्रति वापस कर देते हैं। तब हम मानते हैं कि शासन पदाधिकारी का कार्य मुक्त हुआ। हालांकि इस बार 2 ही प्रति होना चाहिए क्योंकि पीसीसीपी का कॉन्सेप्ट इस बार खत्म हो गया है, कोई पीसीसीपी नहीं होगा तो शायद 2 ही प्रति आएगा। तो एक अपने पास रखेंगे तो शासन पदाधिकारी को देंगे। तो माना जाता है कि वो उनका कार्य मुक्त यहाँ हो गया है। थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ जोड़ेंगे, पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन भी होगा यहाँ पे। तो पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन 3 तरह का प्रतिवेदन होगा। पहला कि मॉकपोल जब वो कर रहे होंगे तो मॉकपोल में किसके पक्ष में कितना किया गया और एजेंट का साइन किया हुआ होगा, तो भाग 1 होगा। भाग दूसरा होगा कि पोलिंग प्रोसेस के संदर्भ समय में अगर कोई CU और वीवीपैट कुछ भी चेंज होता है ना उसके संदर्भ में उसको भरा जाएगा। और तीसरा होगा जब अगर हम बैटरी चेंज करते हैं तो तीसरा भाग होगा। तीनों भाग हम भरेंगे और इस तरह से हमारा खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ते हैं हम, एक पूरा पोल प्रोसेस मेरा खत्म हो गया। ईवीएम एक परिचय पे आते हैं हम। दूसरा जो पूरे पोल प्रोसेस पूरे ट्रेनिंग के हिस्से को 3 भाग में बांटे थे, तो पहला पोल प्रोसेस मेरा खत्म होगा। दूसरा था ईवीएम एक परिचय को करके। तो इस बार जो है हमारा ईवीएम में CU, VV और वीवीपैट होगा। और हमको ये पता है कि कंट्रोल यूनिट जो है हमारा बहुत कुछ कवर कर सकता है, लेकिन बैलेट यूनिट की अगर बात करें तो वो 4 बैलेट यूनिट पहले था। हालांकि इसको बहुत नहीं जाएंगे, केवल इतना सोच बातचीत कर लेते हैं कि इसका कनेक्शन का तरीका होगा। क्योंकि CU के पास कोई तार नहीं होगा, VU के पास तार होगा और वीवीपैट के पास तार होगा। तो वीवीपैट का जो तार इनबिल्ड जो वायर होगा ना वो CU में आएगा और VU का जो इनबिल्ड वायर होगा वो वीवीपैट में जाएगा। और जब हम इसको जोड़ लेंगे तो CU को ऑन करने के पहले वीवीपैट के जो ट्रांसपोर्टेशन मोड होगा, इस तरह के मोड को हम लोग वर्किंग मोड में करके ही CU को ऑन करेंगे, नहीं तो हमारा वीवीपैट खराब हो सकता है। जब हम उसको सोए हुए रूप में हम उसको कमांड कैसे दे सकते हैं, हम उसको पहले वर्किंग मोड में लाके ही हम CU को ऑन करेंगे और इस तरह से हमारा पूरा दिन भर काम करेगा और हम बैटरी को चेंज करेंगे जो बात होगा। हाँ, यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करें कि मॉक पोल के समय में जब CU, VU और वीवीपैट जो खराब होगा वही रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन पोलिंग प्रोसेस शुरू हो गया, पोल के दरमियान अगर हमारा वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट हम रिप्लेस करेंगे। उसकी बैटरी अगर खराब है तो बैटरी को हम रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर CU या VU में से कोई खराब होता है तो CU, VU और वीवीपैट तीनों रिप्लेस किया जाएगा और ये सभी सेक्टर के पास होगा। और हम सेक्टर को बताएंगे कि मेरा मशीन खराब हो गया तो सेक्टर लेके आएंगे और उसके बाद हम उस मशीन को चेंज करेंगे। तीसरा सत्र होगा ट्रेनिंग के, आपके क्वेश्चन आएगा। तो आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्रिजाइडिंग के साथ P1 जाएंगे, P2 नहीं, P2 भी